All birds find the shelter during the rain, but eagle avoids the rain and flying above the clouds. So that's an attitude. Welcome back to another session. Today I am telling about what is emotional intelligence. What should be the emotional intelligence for a student, for a businessman, for a human being. एक ह्यूमन बीइंग के लिए यानी एक इंसान के लिए उसका इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है मैं आज बताऊंगा. सो इमोशनल इंटेलिजेंस इस प्रकार की काम करता है, मतलब वो गेम चेंजिंग हो जाता है आपकी लाइफ में. जब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपको पता चल जाता है मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आप लाइफ में सब कुछ कर पाते हो. सो आज आपके सामने 10 पॉइंट बताऊंगा कैसे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे. सो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताते हैं. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फले हेतुर्ब्रूमौ ते संगोस्त्य कर्मणि. भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं मैं आपको केवल ड्यूटी देता हूं, आप ड्यूटी को 100% कीजिए, रिजल्ट की इच्छा मत कीजिए. रिजल्ट आई विल प्रोवाइड यू द रिजल्ट. डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट, ओनली यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क. और आज हम लोग देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस में हम लोगों का फोकस क्या होना चाहिए और इमोशनल इंटेलिजेंस होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं. सो पहला पॉइंट चाहते हैं होता है बी कॉन्फिडेंट. देखिए इंसान जो होता है ना उसके अंदर क्या आ जाना चाहिए, कॉन्फिडेंट आ जाना चाहिए. सो और कॉन्फिडेंट होता है तो आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपको पता चल जाता है. सो इस वजह से आपको क्या रहना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए. कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपको मालूम हो जाता है मेरे दिल में क्या चलता है, मेरा दिमाग में क्या चलता है. और कॉन्फिडेंस होने से सारे नॉलेज सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, बिकॉज आपकी अंदर फियरनेस की कोई बीमारी नहीं रहता है. और जिस इंसान के पास फियरनेस की बीमारी होता है ना वो सब कुछ खो देता है. सो आपको एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूं. महाभारत जब युद्ध होता था, धृतराष्ट्र जो होता था वो संदिग्ध आदमी था. संदिग्ध होने से कारण उसके दिल में क्या था, भय पैदा होता था क्योंकि हम लोग युद्ध में जीत पाएंगे या नहीं. जब आपके अंदर एक क्या फेयरनेस आ जाता है आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो. सो आपको बी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं मैं उस काम कर लूंगा. जैसे मैं उस श्लोक में बताता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फले हेतुर्ब्रूमौ ते संगोस्त्य कर्मणि. मतलब आप केवल काम को फोकस कीजिए और कॉन्फिडेंट होकर काम को फोकस करेंगे तो देन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा. सेकंड पॉइंट होता है नोइंग योरसेल्फ. देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, मतलब आपकी दिल में क्या चल रहा है, आपकी दिमाग में चल रहा है क्या, आपका कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं. सो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, यू विल गेट द आंसर. सो इफ यू आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन टू योरसेल्फ you did not get any kinds of the answer. So knowing yourself, पहले आपको खुद को पहचान लेना चाहिए मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं किस प्रकार की लोग हूं, यानी मेरा इमोशन क्या है. और इमोशन आपको कैसे पता चलता है, जिस दिन आपकी बॉडी में डिसिप्लिन आ जाता है. और इमोशनल इंटेलिजेंस आपको तब पता चलता है जिस दिन आपकी बॉडी में यानी आपके माइंड में आपके दिल में डिसिप्लिन आ जाता है, सारे इंफॉर्मेशन आपको पता हो जाता है. आपके बारे में जब आपको पता हो जाता है आपको मालूम हो जाता है व्हाट इज माय स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज माय वीकनेस. और स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ के हिसाब से आप इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो. जब इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है इंसान, वो लाइफ में सब कुछ कर पाता है. सो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, आपको इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए. नोइंग योरसेल्फ, आप खुद को पहले पहचान लेना चाहिए मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं. And you have to ask the question to yourself, you will get the answer. So third point होता है सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है. सेल्फ का मतलब होता है खुद और मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसिप्लिनरी एक्शन. मतलब आप खुद के ऊपर जब डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हो आपकी सेल्फ मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो जाता है. और जो इंसान सेल्फ मैनेजमेंट करता है ना वो इमोशनल इंटेलिजेंस उसको अच्छी तरीके से मालूम हो जाता है. और सेल्फ मैनेजमेंट करने से क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है. और डिसिप्लिन आने से आप लोगों को ऑब्जर्व कर पाते हो. मतलब मेरे दिल में जो ख्याल आता है लोगों के दिल में उस प्रकार की भावना आता है या नहीं. जब भावनात्मक विचार से आप खुद को जीत लेते हो और इंसान को जीतने के लिए और इजी हो जाता है. बात समझ में आ रहा है ना नहीं. और उसके बाद आता है बी कोटियस. बी कोटियस इट मीन्स बी हम्बलनेस.
देखिए, इंसान इस प्रकार की जीव होता है, हम लोग प्यार देते हैं तो प्यार मिलता है बेटा, और प्यार नहीं देंगे तो कोई भी प्यार आप लोगों को नहीं मिलता है। मतलब यू हैव टू गिव द रेस्पेक्ट टू एवरीवन, यू विल गेट द रिटर्न। आपको सारे लोगों को क्या देना चाहिए? रेस्पेक्ट देना चाहिए। और रेस्पेक्ट कब देते हैं? जब आपको पता चलता है मेरे दिल में इस प्रकार की इमोशन आता है, लोगों के दिल में सेम प्रकार की इमोशन नाम की एक बीमारी है, उस इमोशन को आपको पहचान लेना चाहिए। मतलब खुद को पहले पहचान लो, उसके बाद आप कि जो भी आपकी सबऑर्डिनेटर होते हैं, जो भी फ्रेंड्स होते हैं, जो भी आपकी सर्कल में रहते हैं, उन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस यानी इमोशन को पहले आपको जानना चाहिए। और इमोशन आप जान लेते हो तो देन डेफिनेटली विल बी गेट अचीव द सक्सेस। मतलब सारे लोगों को मोहित कर पाओगे। और उसके बाद आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? देखिए, लोगों को हम कब जीतते हैं? जब लोगों का भला ही हम लोग चिंतन करते हैं, यानी चिंता नहीं, चिंतन करते हैं, उस दिन हम लोग सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के दिल में जो आता है, यानी खुद को पहले प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बाद लोगों का इमोशन को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी लोगों के लिए क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, लोगों के सामने रखते हैं। और ऐसे होने से लोग क्या करते हैं? आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद आता है बी ए गुड लिसनर। देखिए, इंसान जो एक ऐसा जीव होता है ना, वो सुनने के लिए प्रयास नहीं करता है, वो केवल बोलने के लिए प्रयास करता है, कभी सुनने के लिए उसके पास धैर्य नहीं है। लेकिन आपको क्या बनना चाहिए? बी ए गुड लिसनर। मतलब क्या आपकी सामने वाला बोल रहा है, आपको पहले सुन लेना चाहिए, क्योंकि जब आप माइंडफुली सुनेंगे तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। उन लोगों के पास आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जब इंफॉर्मेशन मिल जाता है, यू हैव टू एनालिसिस ऑन दैट इंफॉर्मेशन, यू विल गेट द what is the real content of that information, then after that you have to deliver something in front of them. Are you getting my point? So self awareness is very very good। और be a good listener। आपको एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। उसके बाद आता है क्या? सोशल अवेयरनेस। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल अवेयरनेस। जब आपको पता चल जाता है मेरे सोसाइटी में इतने सारे प्रॉब्लम चल रहा है और उस प्रॉब्लम का जड़ मेरे पास है, यानी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, बिकॉज वी आर द एजुकेटेड पर्सन, वी हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि हम लोग अच्छे पढ़ा लिखे आदमी हैं, हम लोगों का जिम्मेवारी क्या होता है? हम लोग देश यानी हमारे सोसाइटी को पहले प्रोटेक्ट करेंगे, यानी सोशल अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। सपोज कुछ भी आपके सामने गलत हो रहा है, अब लोगों का पहले इमोशन क्या है, लोग क्या पसंद करते हैं, उस प्रकार की बातें बताएंगे तो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। लेकिन लोगों को और कुछ जरूरत होता है, लेकिन आप ऐसा कुछ बोलेंगे लोग भड़क जाते हैं आपके ऊपर। नहीं, आप पहले देखना चाहिए लोगों के इमोशन किस प्रकार से, लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, और लोगों के इमोशन के हिसाब से आप बात करते हैं तो लोग आपको सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं करते हो तो लोग आपको कभी भी नहीं सुनेंगे। उसके बाद आता है रीड मोर ऑफन एंड डेवलप द न्यू इंटरेस्ट। उसका मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो क्या केवल डिजिटल मीडिया में फंसे रहते हैं, लेकिन बुक पढ़ना, कुछ भी आर्टिकल्स पढ़ना, कुछ बड़े बड़े दिग्गज लोगों के बारे में पढ़ना, वो समय नहीं होता है। लेकिन उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों की नॉलेज डेवलप होता है। जैसे बात कहा जाता है, 3 प्रकार की स्टेज होता है कि इंसान में। एक होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट विल गिव्स यू डेटा, पास्ट हार्ट गिव्स यू डेटा। पास्ट आपको क्या देता है बेटा? डेटा देता है। डेटा इट मीन्स इंफॉर्मेशन। प्रेजेंट में आपको क्या करते हो? प्रेजेंट में यू हैव टू टेक द डिसीजन ऑन दैट डाटा। उस डेटे के ऊपर जब आप डिसीजन लेते हो, फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है बेटा? आउटपुट मिलने वाला है। जब आपको आउटपुट मिलता है, और किस प्रकार की आउटपुट होता है, इट विल बी बेनिफिटेड ऑफ यू। जो भी आउटपुट मिलता है वो आपके लिए बेनिफिट होता है। सो इस वजह से आप जितने भी सारे बुक पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, और जो भी कुछ सीखने के लिए जरूरत होता है उस बुक के ऊपर फोकस करेंगे तो देन डेफिनेटली आपकी जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। और उसके बाद आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए बेटा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? इंसान जो होता है ना, उसको रिलेशन की बड़ी जिम्मेवारी होता है। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी जब आपको कंट्रोल कर लेते हो, उसके बाद आप क्या सोचते हो, मेरे सामने वाला जो होता है वो क्या सोच रहा है, मेरे सामने वाला का दिल में क्या चल रहा है। जब आपको पता चल जाता है, आप रिलेशन बिल्ड कर पाते हो। रिलेशन जब आ जाता है, आपकी एक मैनेजमेंट स्किल भी आ जाता है। सपोज आप एक बिजनेसमैन है,
आपकी जो सबॉर्डिनेट होते हैं उन लोगों के साथ कैसे बर्ताव करेंगे, यानी लोगों को कैसे अच्छे बिहेव दिखाएंगे, लोग आपको पसंद कैसे करेंगे, और रिलेशन उन लोगों के साथ कैसा आपकी बॉन्डिंग, अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। जब रिलेशनशिप अच्छा होता है उसका मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है। और लास्ट में बताऊंगा इंक्रीज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। देखिए आपको तो मालूम हो गया मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा इमोशनल क्या है, इमोशन में मेरे अंदर किस प्रकार की इमोशन है, और इमोशन के अंदर आपकी इंटेलिजेंस आ जाता है तो आप क्या इंक्रीज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपके दिल में क्या आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए स्किल आपके दिल में आ जाता है और दिमाग में भी आ जाता है। जब आप खुद का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो उसके बाद सोचते हो मेरे सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करूंगा। जब सोसाइटी के प्रॉब्लम के बारे में आप चिंतन करते हो, उस दिन प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट करते हो, कुछ भी सोसाइटी में भलाई के लिए करते हो, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। और लोगों का इमोशन भी आपको देखना चाहिए, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, लोगों को क्या जरूरत है, लोगों के लिए हम लोग भलाई कैसे कर सकते हैं। जब मेनी काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड एंड यू हैव टू एनालिसिस हाउ टू गेट द रियल आंसर ऑन दैट क्वेश्चन, then definitely everyone to notice your activities and everyone like to you because you are doing for the society, you are not doing for you. First of all you have to doing for you, then you have to dedicatedly work hard for the society, then every societal people will give you the identity. Are you getting my point? So emotional intelligence is very very important for you. You have to focus on your emotion and you have to focus on your emotional intelligence and you will tackle what is the real emotion in front of somebody's emotion. If you have to tackle the somebody emotions, then definitely everyone to like your attitude. So thank you so much इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपको प्रेम पूर्वक नमस्कार।